आशीर्वाद हमें प्रदान करें। माननीय केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नंदकिशोर यादव जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य नीरज कुमार जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य और पटना ग्रामीण जनता दल यू के अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी, रामचरित्र सिंह जी, पुनपुन प्रखंड की प्रमुख श्रीमती गुड़िया देवी जी, पुनपुन ग्राम पंचायत के मुखिया श्री सतगुरु प्रसाद जी, पुनपुन के भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष नीरज कुमार गुप्ता जी, पुनपुन के जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह जी, पटना ग्रामीण जनता दल यू के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, शैलेश पटेल जी, अंजनी सिंह जी, जगदीश रजक जी, मंटू कुमार जी, महादलित आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री हुलेश मांझी जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह जी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, पटना के कमिश्नर श्री रॉबर्ट एल चौंगथू जी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह जी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक उमेश कुमार जी, जल संसाधन विभाग के तकनीकी सलाहकार श्री इंदु भूषण जी, पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि जी, इस कार्यक्रम में पथ निर्माण विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड और जल संसाधन विभाग के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अभियंतागण, विशिष्ट अतिथिगण, जीविका की दीदियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं तो सिर्फ आपका दर्शन करने के लिए इकट्ठा यहाँ आया हूँ। और जब हमने सोचा कि पुनपुन जाएंगे तो कुछ काम पुनपुन के लिए स्वीकृत किया जा चुका है, उस पर काम प्रारंभ होने वाला है, तब ये बात आई कि उसका भी शिलान्यास कर दीजिए। इसलिए मैं तो सबसे पहले पथ निर्माण विभाग को और जल संसाधन विभाग को मैं बधाई देता हूं कि आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करवाया। अब जो पुनपुन का अपना महत्व है वो तो सब लोग जानते हैं। राजधानी के बिल्कुल इतना करीब है, लेकिन फिर भी आने जाने में कितनी दिक्कत होती थी ये सब हमको पता है। और पुनपुन से तो मेरा विशेष लगाव है। 5 बार आप लोगों ने हमको एमपी चुन करके भेजा, लोकसभा का सदस्य बनाया और उसी के चलते देश, पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी लोग हमको जानने लगे। तो इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं कि आप लोगों की कृपा और आप लोगों की मेहरबानी से ये संभव हुआ। इसलिए कोई भी बात सामने आती है तो हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही अब तो देख लीजिए पुनपुन में कैसे आते थे हम लोग, पुनपुन बाजार में कैसे पहुंचते थे। ये रेल का पुल है, उसके बाएं में जो चलने का रास्ता था उसी पर चलते हुए पुनपुन पहुंचते थे।
और पीपा पुल भी बनता था बरसात से अलग मौसम में, तो कभी कभी उस पर चल के पुनपुन बाजार पहुंच जाते थे। लेकिन बाद में पुनपुन पर नदी पर पुल भी बन गया, आने जाने में थोड़ी सहूलियत हो गई। लेकिन जो यहाँ के लोगों की इच्छा थी, आकांक्षा थी, इसके बारे में कहते रहते थे। यहाँ आते थे तब भी एक मीटिंग में कहा, और बाद में भी मेरे पास जा करके लोगों ने कहा कि भाई यहाँ लक्ष्मण झूला बनवा दीजिए, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। और ये लोग जो पितृपक्ष के मेला में लोग पिंड दान करने के लिए गया जाते हैं, तो उसका एक अच्छा खासा हिस्सा पुनपुन में भी पिंड दान करने के लिए आता है। तो पुनपुन में पिंड दान करने के लिए आता था, तब लोग कहे थे यहाँ। तो जब हम एमपी थे तो एमपी लैंड स्कीम से ही हम लोगों ने यहाँ पर जो घाट है उसमें सीढ़ी वगैरह बनाने की कोशिश हमने कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी और लोगों की इच्छा और आकांक्षा भी बढ़ने लगी। पहले तो कोई काम होता नहीं था तो लोग बड़ी इच्छा नहीं रखते थे, और अब जब काम होने लगा तो लोगों की इच्छा बढ़ने लगी। तो इच्छा बढ़ने लगी तो मन में एक आकांक्षा हुई कि यहाँ पर पुल बन जाए और लक्ष्मण झूला पुल बन जाए। तो हमने समझाया कि भाई लक्ष्मण झूला पुल, उसका नाम तो हम लोग दे देंगे, लेकिन लक्ष्मण झूला पुल बनाने से काम नहीं चलेगा, और नाम तो इसका लक्ष्मण झूला पुल ही देंगे। ये एक कहा जाता है केबल सस्पेंशन ब्रिज। हम पहले भी यहाँ बोल चुके हैं, ये नदी के दोनों किनारे पर, नदी के बीच में कोई पिलर नहीं बनेगा, स्तंभ नहीं बनेगा। दोनों किनारे में वो स्तंभ बनेगा और उसके ऊपर से वो पुल बनता है जिसको कहते हैं केबल सस्पेंशन ब्रिज। उसके नीचे कोई स्तंभ या पिलर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है और उसके दोनों तरफ होगा। उससे पुनपुन नदी में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और थोड़ा देखने में भी बहुत ही आनंददायक लगेगा। इसका नक्शा है, हम तो कहेंगे जिला पदाधिकारी को, यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से थोड़ा ये जो नक्शा आप लोग छापे हुए हैं, ये नक्शा भी लोगों को दिखा दीजिए, बड़ा आनंदित होंगे लोग। ये जो दोनों तरफ नदी के तरफ ही बन जाएगा पिलर, और उसके बाद इसमें कुछ नहीं, यानी ऊपर से ही जितना पुल पर भार पड़ेगा कोई आवागमन के चलते या वाहनों के चलने के कारण, तो उसको वो ऊपर से ही उसका भार उठा लेता है। जो दोनों तरफ पिलर बनता है वो पिलर पर ही बोझ चला जाता है, तो उसको केबल सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। तो वो बन गया और उसका नाम दे दिया गया लक्ष्मण झूला ब्रिज। नहीं तो लक्ष्मण झूला ब्रिज जो कहते हैं तो उस पर चलता तो वैसा पक्का नहीं बनता, वो तो जब चलते आप तो हिलते रहता, डोलते रहता, और उसमें जरा ज्यादा आदमी चल गया तो पता नहीं कब टूट जाता। फिर जो कोई अगर अपना साइकिल वाइकिल लेकर के भी चला तो कहीं पता चला कि उसी में गिर जाएगा। तो लक्ष्मण झूला तो एक अलग है, वो तो देखने के लायक चीज है, लेकिन उसमें बड़ा नियंत्रित तरह से जाते। तो हमने पिछली बार भी कहा था भाई नामकरण तो उसका लक्ष्मण झूला पुल ही हम लोग कर देंगे, लेकिन वो केबल सस्पेंशन ब्रिज होगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। और इसकी लागत आ गई है कुल मिलाकर के 46 करोड़ 77,30,000 रुपया इसकी लागत है, ये आई है। और इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और ये जो पुनपुन से गुजर करके आगे जाने का जो रास्ता है उसके साथ भी दोनों तरफ से इसको जोड़ दिया जाएगा और इस पर जो छोटे वाहन है वो भी चल सकेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि ट्रैक्टर चलवाने लगिएगा, अपने नजर रखिएगा। ये पता चला कि बन गया तो कोई देखा कि जरा माल लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टरे को चढ़वा दीजिएगा, वो मत करिएगा। ये छोटा वाहन चलेगा उस पर, और जो पुल है केबल सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला, उसमें बीच में तो वाहन चलेगा और उसके दोनों तरफ, और बीच में जो वाहन चलेगा उसमें 7.5 मीटर का होगा वाहन के आगमन के लिए, और उसके दोनों तरफ 2.5 मीटर का लोगों के चलने का, पैदल चलने का वो रास्ता भी बना रहेगा। तो आप सोच लीजिए
दोनों तरफ 2.5 मीटर, एक तरफ 2.5 मीटर, दूसरा तरफ 2.5 मीटर, और बीच में ये लगभग 7.5 मीटर का वो ब्रिज रहेगा जिस पर कुछ वाहन चलेगा, लेकिन भारी वाहन मत चलवाइएगा। और उस पर लोग चलेंगे तो वहां पर से भी देखेंगे दोनों तरफ पुनपुन नदी का, उनको आनंद आएगा। और जो ये पितृपक्ष के मेला में बाहर से लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए, उनको भी सहूलियत होगी। और जब ये बन जाएगा तो इसके बाद ये आकर्षक होगा, क्योंकि इसके आसपास कहीं है नहीं। तो ये जो केबल सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नामकरण ही कर दिया गया लक्ष्मण झूला, तो लक्ष्मण झूला पुल जब देखने बहुत लोग आएगा। ये मुखिया जी खड़े हैं, ये सब तुम देख रहे हैं मंच पर, बड़ा ही लोग आ करके हमारे सामने बोलते रहते थे कि बनवा दीजिए बनवा दीजिए। तो खैर भाई बनवा दिया, और हम पथ निर्माण विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, नंदकिशोर जी और उनके तमाम अधिकारियों को। और ये जिम्मा मिला है पुल निर्माण निगम को, उनके अधिकारियों और अभियंताओं को भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि अब आपने न सिर्फ इसको, हम लोगों ने, सरकार ने मंजूरी दे दी, अब इसका काम भी आप प्रारंभ करवाएंगे, तो ये खुशी की बात है। और जल्दी से जल्दी बनवा दीजिए। कितना दिन में बन जाएगा जी? 1.5 साल है? काहे का 2 साल लगेगा? ऐसा बात करते हैं 2 साल लगता है इतने में। आप चेयरमैन है कह रहे हैं 2 साल, आई मैनेजिंग डायरेक्टर है तो ये कह रहे हैं 1.5 साल। तो 2 साल और 1.5 साल, उससे भी थोड़ा कम लगाइए। हमको खुशी तब होगी जब उससे भी कम लगाइएगा समय। जल्दी बनवा दीजिए भाई, यहाँ हम आते रहते हैं, बनते भी रहेगा तभी चेहरा लोगों का सुस्त दिखेगा, और जब बन जाएगा तो चेहरा खुला हुआ दिखेगा, सबका मस्त दिखेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी, कब काम शुरू करने जा रहे हैं? ठीक, तो जल्दी से जल्दी काम शुरू करके और इसको पूरा कर दीजिए। लक्ष्य रख लीजिए 1 साल का, अधिक से अधिक 1.25 साल में इस काम को पूरा कर दीजिए, लोगों को आनंद आएगा। और इसके साथ साथ एक मांग करते रहते थे, ये जो बांध है, तो इधर तो पूरब से लेकर के पुनपुन तक तो बन गया और बन भी रहा है पक्का सड़क, लेकिन इधर का भी मांग करते रहते थे। बहुत लोग बोलते रहते थे, मिलने के लिए टाइम मांगेंगे, काहे के लिए, कौन काम है जी? तो कहता था यही कि पुनपुन जो बांध है उसका सड़क बनवा दीजिए। और रामकृपाल जी तो यहाँ के MP हैं, तो अपना ये भी बोल ही रहे थे आपको। तो अंत में हमने माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग को और अपर मुख्य सचिव जो जल संसाधन विभाग के हैं, बहुत वरीय IAS पदाधिकारी, इन लोगों को हमने कहा कि भाई लोगों की ख्वाहिश है तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो इन लोगों ने इसको मंजूर कर लिया, मैं इसके लिए भी इनको धन्यवाद देता हूँ। और ये पुनपुन से लेकर गोपालपुर तक एवं खजुरी तटबंध के ऊपर कुल 20 से भी ज्यादा किलोमीटर, 20.43 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध के ऊपर पक्कीकरण कार्य होगा। और इस योजना की लागत है 34,53,21,000 रुपये, और इसकी स्वीकृति दे दी गई है। तो अब कितना बढ़िया से आपका बन जाएगा, सड़क आवागमन का साधन हो जाएगा। अब जितना काम और विकास का काम हो रहा, उसके चलते आप सब लोगों को इस बात को लेकर के सुविधा हो जाएगी आवागमन में। वैसे हम भी तो यहाँ से लड़ते रहे हैं, तो सब रास्ता से गुजरते रहे हैं। अभी सब तरफ, दोनों तरफ पक्का हो जाएगा, इधर दीदारगंज से लेकर के वहाँ आगे तक, तो इसमें लोगों को सुविधा होगी। तो वो भी काम की मंजूरी दे दी गई है और उसका भी आज शिलान्यास हो गया। और आप सबको मालूम है कि बहुत सारे सड़कों का निर्माण हो रहा है। ये मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि पटना से गया का जो 4 लेन का सड़क बनेगा, एक्सप्रेस हाईवे, वो गुजरेगा पुनपुन से होते हुए। ये हमारी शुरू से इच्छा थी, लेकिन बीच में कुछ हो नहीं रहा था। तो केंद्र में आदरणीय अटल जी की सरकार में मुझको काम करने का मौका मिला, और उन्होंने रेलवे के अलावे कुछ समय के लिए हमको सरफेस ट्रांसपोर्ट की भी जिम्मेदारी दी। उसी समय हमने पटना से गया NH बनाने का निर्णय करवा दिया, और उसी में उसका जो अलाइनमेंट है, रास्ता है, यही पुनपुन होते हुए तय कर दिया। अब तो 4 लेन की मंजूरी हो गई, और केंद्र सरकार की तरफ से NHAI के द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है, और वो पुल वो सड़क बन जाएगी।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना और ये जगह सुंदर हो जाएगा और कितना ज़्यादा यहाँ लोगों का आकर्षण और बढ़ जाएगा। और यहाँ के लोग जो गांव में रहते हैं उनके लिए भी ज़मीन की कितनी कीमत बढ़ जाएगी और कितना महत्व बढ़ जाएगा, ये सबको मालूम। तो वो अपना काम हो रहा है, लेकिन बीच में जो केंद्रीय सरकार की तरफ से NHAI की तरफ से काम हो रहा, तो वो जो उसके लिए जिस एजेंसी को उन लोगों ने जिम्मा दिया था, वो कुछ काम करने के बाद भाग गया, पीछे हट गया। तो उसका नया टेंडर NHAI ने किया है और वो काम फिर ये चूंकि NHAI को करवाना है, हम लोग उनसे बराबर बात करते रहते हैं और हमारे पथ निर्माण मंत्री को नियमित तौर पर एक एक चीज़ की जानकारी रखते हैं, समीक्षा देते हैं और हम लोग को भी बताते हैं, हम लोग भी बात करते हैं। तो वो तो अपना जरूर बनेगा, उसका भी आपको लाभ होगा। और बिहटा से सरमेरा स्टेट हाईवे हम लोग बनवा रहे हैं, वो आपके बगल में डुमरी से होते हुए ही गुजरेगा। और पहले भी आपको मालूम है, जब हम रेल मंत्री थे तभी मंजूर कर दिया था, दानापुर से लेकर के आपका दनियामा से बिहार शरीफ वाला तो बन गया, लेकिन बिहार शरीफ से आगे शेखपुरा तक, तो वो दोनों निर्माणाधीन है और इधर वाला भी निर्माण हो रहा है। तो रेल लाइन से भी कितना लिंक हो, तो सब तरह की सुविधा लोगों को ये मिल जाएगी। और एक और सड़क बनवाया जा रहा है संपत चक से परसा, संपत चक से परसा तक नए पथ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसकी लंबाई 6.8 किलोमीटर है और 7 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है और इसकी कुल लागत 36 करोड़ से भी ज़्यादा आने वाली है। काम चल रहा है और इसी क्रम में जगनपुरा से चिपुरा तक 5.3 किलोमीटर लंबे पथ को 7 मीटर चौड़ा बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, वह भी बनेगा। तो आप जरा कल्पना कर लीजिए कितना। अभी कुछ दिन पहले गए थे कार्यक्रम में वहाँ, तो सब लोगों की इच्छा तो रहती ही है। तो ये सारा काम हो रहा। और आपको एक और बता देते हैं, एक चीज हम लोगों के मन में और बात, ये जो नेशनल हाईवे थोड़ा उधर से जाते हुए पुनपुन से फिर इधर से जाते हुए आगे जाएगा डुमरी और उससे आगे निकलेगा मसौढ़ी तक जाएगा। हम लोगों ने जो पटना से मसौढ़ी जाने का रास्ता है उसको भी राज्य सरकार की तरफ से 4 लेन की सड़क बनाने की हम लोगों ने मंजूरी प्रदान कर दी, यानी किसी को कोई कमी न हो, कोई नुकसान न हो, ये सब चीज का हम लोगों ने ध्यान रखा। तो वो भी हम लोग करते चले जा रहे हैं। लेकिन एक और हम लोगों का मन में ये बात आई कि साहब ये जो सड़क बना रहे हैं थोड़ा दूसरी तरफ से जाएगा, और जो शुरू से सड़क बना हुआ है पुनपुन आने का और पुनपुन से आगे बढ़ने का, तो ये चिंता मत करिएगा। जो पहले से ये पुनपुन का सड़क बना हुआ है इसको भी राज्य सरकार आपको एक तरह से स्टेट हाईवे के रूप में इसको भी दुरुस्त करके पूरे तौर पर इसको बना करके रखेगी, ताकि स्थानीय लोगों को भी कोई दिक्कत न हो। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों को सुविधा हो जाती है उससे, लेकिन जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग जो आज पहले से सड़क बना हुआ है उसका लाभ, इसलिए वो सड़क भी सब बहुत अच्छे कंडीशन में सदैव रखा जाएगा और उसका यथासंभव थोड़ा चौड़ीकरण भी किया जाएगा। और उसको और आप लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं, उनको पटना जाने में किसी तरह की दिक्कत न हो, उसके लिए हम लोगों के मन में एक और है कि महुली से मीठापुर तक एलिवेटेड रोड बनाएंगे। राजधानी पटना के दक्षिणी क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने मीठापुर से कृषि फार्म के किनारे, जहाँ कितना इंस्टीट्यूट खोल दिए, रेलवे लाइन के बगल में, जो पटना से पुनपुन होते हुए गया रेल लाइन जाता है उसके बगल में, और दूसरी तरफ जो मीठापुर फार्म था कृषि का, उसमें आप जानते हैं कितना इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने बनवा दिया। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, निफ्ट का वहां खुल गया, और अरबी फारसी विश्वविद्यालय, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, वह भी वहां बन रहा है। वहां पर हम लोगों ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का भी सेंटर बनवा दिया। और जो पटना और नालंदा जिले के जितने कॉलेज हैं, मगध विश्वविद्यालय से उसको हटाकर जो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय बनाया गया है वह भी वहीं पर बनेगा। तो आप समझ लीजिए मीठापुर जो एग्रीकल्चर फार्म था
उसमें कितने संस्थान बन गए और बनने वाले, तो आप सोच लीजिए। और उसी के बगल से एलिवेटेड हम लोग बनाने का विचार रखते हैं, और वही एलिवेटेड आएगा महुली मीठापुर एलिवेटेड रोड से जुड़ जाएगा। तो आप लोग का जो सड़क है उसको भी दुरुस्त कर देंगे। और आज जाने में जो दिक्कत होती है, कल आप भी जाइएगा तो एलिवेटेड रोड से सीधे पहुंच जाइएगा, मीठापुर के पास शहर में पहुंच जाइएगा बहुत कम समय में। और गांव-गांव को तो सड़क से जोड़ ही रहे और जोड़ ही दिए। अब तो मोहल्ला जो है किसी गांव का, उसको भी सड़क से जोड़ रहे हैं। संपर्क, टोला संपर्क योजना, टोला जो है बचा हुआ, और हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक नल का जल, हर घर में शौचालय। एक साथ निश्चय में था हर घर तक बिजली। तो बिजली का कनेक्शन तो जितने लोग चाहते थे सबको दे दिया। अब तो किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है। तो एक एक काम हो रहा, तो हम लोगों की पूरी दिलचस्पी काम में रहती है और काम ही करते रहते हैं। हम आप लोगों से यही कहेंगे कि अब काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद आपको हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो शहीद रामानंद जी और राम गोविंद सिंह जी, ये दोनों की मूर्तियां बनी है। और रामानंद राम गोविंद उच्च विद्यालय पुनपुन है बगल में, भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में, तो इसके ठीक से इसकी मरम्मती और जीर्णोद्धार कराने का भी निर्णय ले लिया। और आज 2 तारीख है, इस योजना की स्वीकृति कल हो गई, 1 मार्च को हो गई है। और इस स्कूल को दुरुस्त करने का और बेहतर बनाने के लिए इसकी लागत आएगी 2,66,41,41 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों की तरफ से कोई चीज जो नजर में आती है बात, उसको छोड़ते नहीं है। तो हर चीज आपका हो रहा है। आप लोग भी प्रसन्न रहिए और प्रसन्न रहिए, आपस में झगड़ा मत करिए, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखिए, इज्जत का भाव रखिए, सद्भावना का भाव रखिए, यही इच्छा। और दूसरी हमारी इच्छा है कि बाल बच्चा सबको पढ़ाइए जरूर। ऐसा न हो कि सब चीज हम लोग करवा रहे हैं और बाल बच्चा को पढ़ाइए नहीं। बाल बच्चा को पढ़ाइए जरूर, ये सब लोगों से कहेंगे, बेटा हो या बेटी, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, भगना हो, भगनी हो, भतीजा हो, भतीजी हो, सबको प्रेरित करिए और सबको पढ़ाइए। और आप जानते हैं, पढ़ने का इतना इंतजाम करते हुए अब तो हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इंटर के बाद कोई पढ़ेगा तो उसको घर में अगर पैसा नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। 4 लाख रुपए तक की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे करके हम लोग उसको मदद कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि यहाँ पर सांकेतिक रूप से 2 लोगों को दिलवाया इन लोगों ने। इस तरह से एक एक काम हो रहा, तो सबको पढ़वाइए जरूर। आप पढ़वाइएगा तब आगे बढ़ेगा। पढ़वाइएगा ना सबको, बोलिए ना कि पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा। हाथ उठा के बताइए कि सबको पढ़ाएंगे, पीछे न पढ़ेगा का है। तब हाथ उठाए हैं और सामने देखिए क्या है, उधर कौन है, सूर्य भगवान हैं, उनके सामने हाथ उठाए हैं। तो भूलिएगा मत। अब महिलाओं के लिए तो जो काम कर रहे हैं, सब बैठी हुई हैं बहनें, ये आप सब लोगों को मालूम है। ये जीविका समूह बन रहा, 96 लाख परिवार जुड़ गया। कितनी जागृति आ रही है लड़की को आगे पढ़ाने और बढ़ाने के लिए। अब बाल विवाह, शराबबंदी लागू किया, बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ भी अभियान चला रहे हैं। बाल विवाह की शिकार अपनी बेटियों को मत कीजिएगा और न बेटों को करिएगा। बाल विवाह नहीं होना चाहिए और उसके लिए हम लोग अभियान चलाते हैं। कभी कभी देखते हैं घर में बेटा पैदा हुआ तो लोग प्रसन्न रहते हैं, बेटी पैदा होता है तो उतना प्रसन्न नहीं रहते हैं। ये बड़ी बुरी बात है। इसलिए हमने देखा कि जरा लोग प्रसन्न रहें बेटी के पैदा होने पर भी, तो सब स्कीम चलाते हुए अब और कन्या उत्थान योजना बना दिया। अब कन्या उत्थान योजना में घर में बेटी पैदा हुई तो परिवार को 2000 रुपया दे देंगे। अभी देखिए 4-5 महिलाओं को बेटी पैदा होगी, 2000 रुपया हम लोग दे देंगे इनाम। और 1 साल के अंदर आधार से जोड़ दीजिएगा तो 1000 रुपया और देंगे। और 2 साल के अंदर अगर बेटी का संपूर्ण टीकाकरण करा दीजिएगा तो उसको हम लोग देंगे 2000 रुपया और।
तो ये फायदा देंगे। और उसके अलावा जो पोशाक योजना है उसकी राशि में बढ़ोतरी, जो पहले से हम लोगों का था उसमें बढ़ा दिया हम लोगों ने। तो एक एक चीज, और फिर जो हम लोग देते थे जो सैनिटरी नैपकिन के लिए 150 रुपया, उसको बढ़ा करके कर दिया 300 रुपया। तो और स्कॉलरशिप मिलता था वो तो मिलता ही रहेगा। साइकिल योजना उसका दाम उसकी सहायता 2500 से बढ़ाकर 3000 कर दिया, सब किया। और एक बात किया कि जो भी अविवाहित लड़की इंटर पास करेगी वो सब लड़की को पूरे बिहार में राज्य सरकार 10,000 रुपया देगी। और लड़की अगर ग्रेजुएट कर गई तो हर लड़की को ग्रेजुएट कर होने पर 25,000 रुपया की मदद करेंगे। और इस तरह से अगर बेटी पैदा हो और ग्रेजुएट हो जाए तब तक और स्कीम के अलावे 54,100 रुपये की सहायता राज्य सरकार करेगी। तब घर में बेटी पैदा हो उतना ही खुश होइए जितना बेटा पैदा होने पर खुश होते हैं। और बेटी का पूरा ख्याल रखिए, ये हम सबसे अपील करेंगे। और ये बड़ा जरूरी है, खाली बेटा पर चल जाएगा क्या जी? ये जो सृष्टि है ये कैसे कायम, कैसे आगे बढ़ रहा है? पुरुष और स्त्री दोनों के मिलकर के ये आगे बढ़ रहा है ना। अगर स्त्री नहीं रहेगी तो कहां बढ़िएगा? 50-100 साल में तो खत्म हो जाइएगा, उसमें तो कुछ बचेगा नहीं। इसलिए महिलाओं के प्रति ये भाव रखिए कि पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए ये योजना बनाई, कन्या उत्थान योजना। तो इस तरह से कई तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी दिलचस्पी तो काम करने में, और हमारी इच्छा यही है कि जो आपने हाथ उठा करके कह दिया बेटा बेटी को पढ़ाइए, बेटा को तो जरूर पढ़ाइए, बेटी को भी पढ़ाइए। और दूसरी बात है आपस में भाईचारे का भाव रखिए, प्रेम का भाव रखिए। तो ये हम सब आप लोगों से अपील करेंगे। और हम तो यहाँ पर आ गए, अभी चूंकि सरकारी योजना रख दिया इसलिए हम कोई अब आपके बीच में राजनीतिक बात कैसे कर सकते हैं? हमको राजनीतिक बात करना है हम लोगों को। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे, हम भी रहेंगे, रामविलास पासवान जी भी रहेंगे। कल है गांधी मैदान में 11 बजे से ही संकल्प रैली। अगर राजनीतिक बात सुनने में दिलचस्पी है, आप बड़ी दूर नहीं है यहाँ से गांधी मैदान, चले आइएगा, सवेरे ही चल करके सीधे आ जाइएगा गांधी मैदान में और सुनिएगा सब लोगों की बात। जो काम हम लोग कर रहे हैं एक एक चीज आप लोगों को मालूम है। अब पहले बिजली नहीं रहता था तो क्या होता था घर में, क्या होता था? देखिए बच्चा बोल रहा, ललटेन जलता था, ढिबरी जलता था, किरासन तेल के सहारे ललटेन जलाते थे, ढिबरी जलाते थे। और क्या करते थे? बाल बच्चा कहीं घर के बाहर रात में न निकल जाए तो उसको डरा के रखते थे, बउआ बाहर मत निकला, बाहर भूत है। भूत का डर दिखा करके बच्चा सबको घर के अंदर रखते थे और ललटेन और ढिबरी का सहारा लेते थे। अब हर घर में बिजली पहुंचा दिया तो अब ललटेन की जरूरतें खत्म हो गई है। तो ये सब काम हम लोगों ने कर दिया है। तो अब आप लोगों का भी दायित्व है कि समाज को इस तरह से आगे बढ़ाइए कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर, जो बिहार का गौरवशाली इतिहास है और आपका पुनपुन का भी गौरव है, खास महत्व है। कोई यहाँ के स्थानीय लोग नहीं, देश और देश के बाहर के लोग भी पिंडदान के लिए जो बोध गया, क्षमा कीजिएगा, गया में आते हैं, वो सब उनमें से बहुत लोग पुनपुन भी आते हैं। इसलिए आपका भी महत्व है। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है और गौरव की उस ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके लिए मिलकर काम करना, यही हम आप सबसे निवेदन करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पथ निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग को बधाई देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।